तो इस बॉक्स में उन लोगों के नाम जिनके लिए आज कुरानंदाजी की गई और कुछ खुश नसीबों के नाम आज प्लॉट्स निकले हैं और वो काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 18 मार्च और दिन है जुमेरात का। मैंने कल के व्लॉग में आपसे जिक्र किया था कि मैं आपको इस्लामाबाद के उस मुकाम पर ले जाऊंगा जहां पर हाउसिंग फ्लैट्स बनाकर गरीब मेहनतकश दिहाड़ीदार तबके को दिया जा रहा है। तो इस वक्त मैं इस्लामाबाद के ज़ोन 5 में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज बाज़ाब्ता तकरीब हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान भी आए, उनसे भी कुछ बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि उनका ये फ्लैगशिप मंसूबा मुकम्मल होने पर उन्हें कितनी खुशी है। लेकिन इस वक्त आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वो सारे फ्लैट्स हैं जो बनाकर दिए गए। लोग अक्सर पूछते हैं 50 लाख घर किधर है। ये 50 लाख तो नहीं है, लेकिन एक इब्तदा हुई और अब मंसूबा शुरू हो गया है। यहाँ पर लोगों को रहने के लिए तमाम तर फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। उस लेवल की फैसिलिटी मिल रही है जो किसी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी में होती है। यहाँ पर पार्क्स हैं, यहाँ पर मस्जिद है। इन फ्लैट्स में अब लोग आके रह सकते हैं। मैं आपको फ्लैट्स के अंदर भी लेके जाता हूँ और यहाँ पर दिखाता हूँ कि क्या क्या फैसिलिटीज़ है। लेकिन यहाँ पर आप ज़रा एनवायरनमेंट देखें, सड़कों की हालत देखें। इतनी खूबसूरत सड़कें यहाँ पर किसी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी में ही होती हैं। और ये सारे फ्लैट्स जो हैं दूर दूर तक ये लोगों के लिए बना दिए गए हैं, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते अपना घर बनाना। और सबसे अच्छी बात यह है कि 90% तक इसमें बैंक उन लोगों को कर्जा भी देंगे, उनकी मदद भी करेंगे और सिर्फ 10% तक रकम उन्हें हुकूमत को फौरी तौर पर देनी पड़ेगी। थोड़ा सा व्यू मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक तो यहाँ पर ये देखिए कि जो नक्शा है, प्रपोज्ड प्लान है, ये आप देख सकते हैं और प्रॉपर किसी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी जैसा नक्शा है और बड़े बड़े फ्लैट्स यहाँ पर बनाए गए हैं और ग्रीनरी और पार्क, मसाजिद जो किसी अच्छी सोसाइटी में आपको मिल सकता है, वो सब कुछ यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। वज़ीर आज़म ने अब से कुछ देर पहले ही इस सारे मंसूबे का बाकायदा आगाज़ किया और लोगों से बातचीत भी की और उनको फ्लैट्स उनके हैंड ओवर भी किए। तो कुछ ही देर पहले यहाँ पर थे, हमारी बात भी हुई उनसे और बड़े खुश लग रहे थे क्योंकि ये एक फ्लैगशिप मंसूबा है उनका, जिसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, बहुत ज़्यादा इजलास किए। तो ग्राउंड ब्रेकिंग भी उन्होंने कर दी है। यहाँ पर अगर आप देख सकें तो ग्राउंड ब्रेकिंग WWF लेबर कॉम्प्लेक्स, इससे पहले ऐसा नहीं था। और लेबर कम्प्लेक्स के ज़ोन 2 का या फ़ेज़ 2 का बेसिकली ये आगाज़ हुआ है और जो पहला फ़ेज़ था वो तो कंप्लीट हो गया और उन्होंने उसको हैंड ओवर भी करना शुरू कर दिया। तो ये आज वर्कर्स वेलफेयर फ़ंड का प्रोजेक्ट था। यहाँ पीछे भी आप अपार्टमेंट देख सकते हैं, यहाँ ये भी बने हुए हैं। उस तरफ रिजवान ज़रा आप दिखाने की कोशिश कर सकते हैं हम अपने नाजरीन को कि वो सारे, मैं आपको करीब जाके भी दिखाऊंगा, लेकिन वो सारे अपार्टमेंट इस तरह बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी में महंगे महंगे अपार्टमेंट्स इस तरह बना के बेचे जाते हैं। और यहाँ पर ये लोगों को 20 साल तक की आसान तरीन एक साथ पे आप 20 साल में इसकी अदायगी कर सकते हैं। इतनी बड़ी सहूलत और 90% तक का कर्ज़ आपको बैंक देंगे, आपने सिर्फ 10% तक की देनी है किस्तें। और यहाँ पर ये सारे पीछे जो अपार्टमेंट्स हैं वो बने हैं। लेकिन एक गौरतलब जो बात है जिसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो ये कि इस सोसाइटी में ये जो सोसाइटी है, एक तो ये अपार्टमेंट्स हैं जो गवर्नमेंट ने बनाए और जो सोसाइटी है वहाँ पर एक प्लाट की कीमत 1.5 करोड़ रुपए है। 1.5 करोड़ से कम में यहाँ पर जगह नहीं मिलती। इस्लामाबाद का ये जगह और उसके ऊपर फिर अगर आपने अपना घर बनाना हो तो 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए तक जाता है सारा मामला। और उसके बिल्कुल साथ ये बाउंड्री वॉल लगा कर उसके बिल्कुल साथ ये मज़दूरों के लिए इन्होंने ऐलान किया देने का। तो यहाँ से कुछ देर पहले हम अंदर भी गए और वहाँ पर जाके भी फैसिलिटीज़ हमने देखी। PM ने यहीं पर इवेंट किया और उनसे हमारी बात हुई और उन्होंने बहुत खुशी का इजहार करते क्या कहा ये आप देखिए। और उसके बाद मैं आपको उन अपार्टमेंट्स के अंदर लेके जाता हूँ और वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि अपार्टमेंट्स के अंदर क्या है। प्राइम मिनिस्टर साहब, ये बताएँ कि ये प्रोजेक्ट तकरीबन 20 साल के बाद मुकम्मल हो रहा है। इससे पहले वाली हुकूमतों की तवज्जो नहीं थी क्या इस प्रोजेक्ट पे? अभी पूछते हैं नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबा कहाँ है, 50 लाख घर कहाँ है। उनके अपने दौर में ये मंसूबा शुरू हुआ लेकिन मुकम्मल नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्टर्स भाग गए इस मंसूबे से। अभी जुल्फी बुखारी साहब ने इसको मुकम्मल किया, तो क्या फ़र्क? देखिए, इसमें 25 साल पहले ये सारी जगह ली गई थी हाउसिंग के लिए, मज़दूरों के लिए। वर्कर्स वेलफेयर फ़ंड ने ये जगह ली थी, लेकिन वर्कर्स वेलफेयर फ़ंड करप्शन का पलंदा था। इसमें पैसे बनते थे, सब कुछ होता था, लेकिन मज़दूरों को कुछ नहीं मिलता था। गवर्नमेंट का एक इरादा था कि हमने ये काम करना है, तो वो 25 साल पुरानी स्कीम को रिवाइव किया गया
और आज आपके सामने 2.5 सालों में ये पूरा सारा एक सोसाइटी बन चुकी है और खड़ी हो गई है। हमारे जो 2 शहर हैं, एक बंडल आइलैंड जिसके ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन सिंध हुकूमत इस वक्त वहाँ परमिशन नहीं दे रही, दूसरा है हमारा रावी प्रोजेक्ट, और उसके अलावा भी एक और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वो है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो बनने लगी है वॉल्टन एयरपोर्ट के ऊपर, जो कि पूरा एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। ये सिर्फ यही अगर इनमें से सिर्फ रावी प्रोजेक्ट, नया पाकिस्तान प्रोजेक्ट और ये हमारा जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, अगर बंडल आइलैंड ना भी किया जाए, यही 50 लाख से ज़्यादा घर बन जाएंगे। तो ये हैं वो फ्लैट्स जो बनाकर इन मकीनों के हवाले किए गए हैं। बाहर से इस तरह के हैं और अंदर से क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी इनको फर्निश किया गया है या नहीं और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ। तो कुछ रूम्स यहाँ पर हैं और कुछ रूम्स इस तरफ हैं, तो आपको दोनों दिखाता हूँ। ये इस तरह तैयार बना कर दिए गए हैं और एक फैमिली यहाँ पर आराम से रह सकती है। ये छोटा सा किचन और ये वॉशरूम और ये बेडरूम वगैरह। और यहाँ पे दिखाता हूँ, ये F3 है। ये थोड़ा सा बड़ा अपार्टमेंट लग रहा है और ये देखिए एंट्रेंस पर आपका किचन और वही फिर साथ में बालकनी और दूसरी तरफ फिर और रूम, वॉशरूम है, रूम है। चेक करेंगे वर्किंग कंडीशन में है, सब कुछ बिल्कुल है, सब वर्किंग कंडीशन में है, चल रहा है। तो ये आप आगे यहाँ पे अपनी रिहाइश रख सकते हैं। इस नौयत के है, यहाँ पे बिल्कुल तैयार कर दिए गए हैं। तो इस बॉक्स में उन लोगों के नाम जिनके लिए आज कुरानंदाज़ी की गई और कुछ खुश नसीबों के नाम आज प्लॉट्स निकले हैं और वो काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे। ख़ास तौर पे एक ख़ातून थी, कुछ मेहनत कश माजूर बेवाओं को ये प्लॉट्स दिए गए। इस सारे मंसूबे को मुकम्मल करवाने वाले जुल्फ़ी बुखारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए जुल्फ़ी भाई। 25 साल के बाद ये मंसूबा मुकम्मल हो रहा है, क्या कहेंगे? और दूसरा एक और क्वेश्चन ये भी है कि आम जो मज़दूर तबका पूछ रहा है, सवाल कर रहा है कि हम कैसे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अप्लाई कोई कैसे करे, किस तरह से हासिल कर सकता है? ये देखें, पहली चीज़ तो ये कि वो ऐसे कर सकते हैं कि हमने इश्तिहार डाला था अखबारों में कि वो फिर अप्लाई करें, उसकी कई क्राइटेरियाज थी, क्राइटेरिया मीट करें। हमने कोशिश की थी कि इस जो पहले जो ये 1509 घर हैं, इनके लिए हम लेबर में भी जो सबसे गरीब तबका है, तो हमने वो कोई 5 लाख की लिमिट डाली हुई थी कि इससे ज़्यादा आपके पास बैंक बैलेंस ना हो वगैरह वगैरह। तो हमने ऐसे क्राइटेरिया डाली थी कि ये और भी हम उस तबके को हम की तरफ जा सकें। तो ये इसका पहला था। इसके बाद टेक्सला में भी हो रहा है, पेशावर में भी, मुल्तान में भी, तो इंशाल्लाह इसके हम बढ़ाते जाएंगे। जहाँ तक आपने बात की, देखें मुझे पता है कि कल परसों से भी उठ जाएंगे सारे ऑपोजिशन वाले कि जी ये तो हमने, ये हमारा एक मंसूबा था। जी था 25 साल पहले। जब आप एक PC1 बनाते हैं, आप 2 साल का बनाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप बहुत ही कमज़ोर हों, बहुत ही नालायक हों, आप 3 साल का दे देंगे। लेकिन आप 25 साल का मंसूबा लेके नहीं करते। इसमें कादिर भाई किसके पैसे थे? मेरे तो नहीं थे। इसमें तो लेबर के वेलफेयर के पैसे जो आप बात करें, जब इदारा कंफर्टेबल होता है, इदारा जब प्रॉफिटेबल होता है, सही तरीके से चल रहा होता है, तब आप ज़्यादा मंसूबे और वेलफेयर दे सकते हैं। इन्हें 25 साल गरीबों का पैसा बगैर सोचे, आप सोचे 25 साल पहले ये ज़मीन कैसे हुई होगी? बिल्कुल वीराना, ना बंदा ना बंदे की ज़ात। उस जो PPP का मिनिस्टर था, उसने आके क्या सोचा होगा कि ये मैं अभी ख़रीदता हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा, किक बैक लेता हूँ, ये कब आबाद होगा, क्या होगा, उसको क्या पता आबादी इतनी तेज़ी से 25 साल बाद। या तो हम उसको दाद दें कि उसने 25 साल बाद का सोचा था, तो मतलब है कि बीच में इस्लामाबाद को कुछ नहीं दिया 25 साल से, सिर्फ अपना किक बैक दिया। सर, आपके सियासी हरीफ इसको सियासी नारा समझते थे, नया पाकिस्तान प्रोजेक्ट को। माशाल्लाह गवादर क्रिकेट स्टेडियम से यहाँ तक हम देख रहे हैं कि पीछे बैकग्राउंड के अंदर बड़ी मेहनत की जुल्फी भाई ने भी और आपकी हुकूमत ने भी। तो सर, अगला प्रोजेक्ट आपका क्या होगा? ये तो अब पाया तकमील तक पहुँच गया, आगे 2.5 साल रह गए सर, नया हाउसिंग प्रोजेक्ट के ऊपर कितने लोग मुस्तफ़ीद हो सकेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं कि हमें देर क्यों हुई। देर इसलिए हुई कि देखें, कोई हुकूमत तो घर नहीं बना सकती सबके लिए। दुनिया में कोई भी, यानी अमीर तरीन में हुकूमत भी बना नहीं सकती। लेकिन हुकूमत करती क्या है कि वो फैसिलिटेट करती है,
वो मौके देती है आम लोगों के लिए आसानी से घर बना सकें, अपने घर ख़रीद सकें। तो वो मौके इस तरह देती है कि वो ये जो वो आसान किस्तों पे कर्ज़े दे देती है लोगों के लिए। तो वो हमने ये पहली दफ़ा किया है पाकिस्तान में कि हमने पहले बैंकों के पास गए, बैंकों को हमने इंसेंटिवाइज़ किया, 380 अरब रुपया बैंकों को कहा कि सिर्फ घरों के कर्ज़े के लिए रखें। तो सारे प्राइवेट बैंक्स ने ये पूरा अमाउंट रखा। स्टेट बैंक इसको मॉनिटर कर रहा है। 5 मरले के घर के ऊपर 5% कर्ज़ा है, और अगर 5% से ऊपर कर्जा जाता है तो हुकूमत वो सब्सिडाइज़ करती है, हम पैसे देते हैं। आज हमने देखा गरीबों मेहनत कश मज़दूर जो हैं उनके लिए मोहब्बत की झलक यहाँ नज़र आ गई। आपने प्रेफरेंस दी, बल्कि मज़दूरों के लिए भी मोहब्बत यहाँ नज़र आई। ये बताइएगा, जो आम दिहाड़ीदार, रेडी बान और जिनका रोज़गार नहीं है, क्या उनके लिए भी फ्यूचर में ऐसे मंसूबे, घरों के मंसूबे आ सकते हैं? डिफरेंट लेवल के ऊपर कर रहे हैं ना। एक तो तनख्वाहदार है, मज़दूर है, एक तो उसके लिए ये आप देख रहे हैं। एक सबसे निचला तबका है, उसके लिए हम अकूवत एक NGO है, उसके साथ मिलके हमने 7,800 घर, वो सबसे जो कमज़ोर तबका है, ये जो आपने बात की ना, उनके लिए हमने उसको लिया है, और वो सूद के बगैर कर्ज़े देते हैं। तो वो सिर्फ, लेकिन वो बिल्कुल निचला तबका 7,020 कितने 800 बन चुके हैं। मज़ीद और हम उनको पैसा दे रहे हैं, वो बिल्कुल सूद के बगैर कर्ज़े दे रहे हैं। तो वो बिल्कुल निचले तबके के लिए शुरू किया। तो ये बताइएगा कि जिस तरह आप मज़दूर और दिहाड़ीदार तबके को खुद बना के दे रहे हैं और उनको आप उनको प्रोवाइड भी कर रहे हैं 3 लाख का जो मॉर्गेज है, सर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो उनके पास पैसे हैं, वो घर बनाना चाहते हैं, वो बना भी सकते हैं, लेकिन उनको सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स होते हैं, उनकी ज़मीनों के मसले होते हैं। आप इसको काफ़ी जगह मीटिंग्स में एड्रेस भी कर चुके हैं। तो कैसे देख रहे हैं सर, आप उनको कैसे मेक श्योर करेंगे कि वो ये ट्रस्ट करें कि उनकी जो ज़मीन है, जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर घर बनाने के लिए, वो सिक्योर रहेगी? देखिए, 2 चीज़ें कर रहे हैं। एक तो कब्ज़ा ग्रुप के ऊपर पूरी हमने जहाद कर दी है। कब्ज़ा ग्रुप हर जगह, बड़े बड़े शहरों में अब ये बहुत ताकतवर लोग हैं, इनके कनेक्शंस हैं पॉलिटिशियंस के साथ। जिस तरह लाहौर में एक बहुत बड़ा कब्ज़ा ग्रुप है, वो बिल्कुल पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ मिला हुआ था पिछली हुकूमत की। तो उनके ऊपर वो इतने ताकतवर थे कि ना पुलिस उनको कुछ कहती थी, ना किसी की ज़रूरत ही नहीं होती अदालत में जाके या उनके कब्ज़े छुड़ाने। तो एक तो वो जहाद शुरू हो गई है, और वो पंजाब गवर्नमेंट मेरे ख्याल में 200 अरब रुपए से ज़्यादा ज़मीन अभी छुड़ा चुकी है कब्ज़ा ग्रुप से, और अभी जारी है जहाद। दूसरी, हमने स्पेशल कोर्ट्स अब बनाए हैं। ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए स्पेशल कोर्ट्स हैं, जिधर उनका फ़ास्ट ट्रैक होगा, उनके जो भी केस होंगे, हमने फ़ैसला किया वो फ़ास्ट ट्रैक उनके फैसले